सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग सीख रहे हैं ऑडिटिंग। लास्ट वीडियो में हमने सीखा डिस्टिंग्विश बिटवीन अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। अभी हम सीखेंगे एरर। ध्यान से सुनिएगा, ये आपके जो सिलेबस है इस सेम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ये सेमेस्टर का, हाईली इंपॉर्टेंट। बराबर। अच्छा अभी सुनिए, एरर क्या होता है। सबसे पहला हम मीनिंग देखेंगे बेटा। मीनिंग में एज सीन अबाउ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इज टू एग्जामिन द अकाउंट्स आर ट्रू एंड फेयर। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड इज इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव। बराबर है, 3 ऑब्जेक्टिव सिखाए थे मैंने आपको। अच्छा, लेट अस स्टडी द मीनिंग ऑफ डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, वो सब हम स्टडी करते हैं। तो एरर का मतलब यहां से एग्जैक्ट मीनिंग चालू होता है बेटा। एरर मतलब एन अनइंटेंशनल मिस्टेक। बराबर है, एरर का मतलब एन अनइंटेंशनल मिस्टेक इन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अनइंटेंशनल क्या होता है स्टूडेंट्स? एक जो अपनी मर्जी से होता है वो एरर नहीं है बेटा, वो फ्रॉड है। और एक जो होता है वो अपनी मर्जी के बिना मतलब गलती से हो गया तो भाई वो एरर है। बराबर है। आगे मैं और बताऊंगा विथ एग्जाम्पल, तो सुनिएगा मेरी बात। इट इज इनएडेक्वेट और इनोसेंट बोनाफाइड मिस्टेक इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब ये जानबूझ के किया गया गाइस एरर नहीं है, मतलब मिस्टेक नहीं है। ये गाइस अपने बोलते ना इनोसेंट तरीके से हमारे से हो गया, हमको पता नहीं था, ये याद रखिएगा। ऑन द अदर हैंड बेटा, ऑन द अदर हैंड फ्रॉड क्या होता है? तो ऑन द अदर हैंड द फ्रॉड इज द डेलिब्रेट एंड मॉडिफाइड मिस्टेक, जो हमारे ओन से हुआ है, दैट इज फ्रॉड। एंड बोथ एरर एंड फ्रॉड की वजह से हमारा जो स्टेटमेंट होगा उसे हम मिस स्टेटमेंट कहेंगे। मतलब जो चीज है वो सही नहीं है। याद रखिएगा, अ स्टेटमेंट दैट कवर्स रॉन्ग ग्रुपिंग और प्रेजेंटेशन, कि भाई इस स्टेटमेंट में एरर है, इस स्टेटमेंट में फ्रॉड है, ये सारी चीजें हैं। तो एरर बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे कि यहां दिया गया है बेटा। अभी ध्यान से सुनिएगा, एरर के टाइप्स हाईली इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल और एक होता है क्लेरिकल एरर। बराबर है। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है, क्लेरिकल एरर क्या है, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। क्लेरिकल एरर ऑफ प्रिंसिपल में और कोई टाइप नहीं है, बट क्लेरिकल एरर में आप देखते रहेंगे एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, मैथमेटिकल एरर, कास्टिंग एरर, पोस्टिंग एरर, कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ डुप्लीकेशन। बेटा एक एक करके सीखते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा क्या बता रहा हूं। अच्छा, तो अभी एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है गाइस? देयर आर 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। बराबर है। जैसे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। बराबर, ये सारे गोल्डन रूल्स में से अगर कोई गोल्डन रूल कंपनी फॉलो नहीं करता, चलो एक एग्जांपल देता हूं। लेट अस टेक एग्जांपल सैलरी पेड। यहां पे मैं लिखता हूं सैलरी पेड। अच्छा, रुपीज गाइस 15,000। अच्छा, तो इसका एंट्री क्या आएगा बेटा गाइस? तो इसका एंट्री आएगा सैलरी अकाउंट डेबिट। बराबर है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। और गाइस एंट्री आएगा यहाँ पे 15,000 और यहाँ पे 15,000। बट एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। गर्ल्स एंड बॉयज, इसमें इसने क्या किया, अकाउंटेंट ने सैलरी को डेबिट नहीं किया, गलती से उसको समझो क्रेडिट कर दिया, या फिर कैश बैंक को क्रेडिट करने के बदले डेबिट कर दिया। मतलब अकाउंटिंग का रूल ही फॉलो नहीं किया, अकाउंटिंग में ही मिस्टेक कर दिया, एंट्री ही सही पास नहीं किया। इसे हम कहते हैं गाइस एरर ऑफ प्रिंसिपल। बराबर है। अच्छा चलो एक और ये ले लेते। रेंट रिसीव्ड रुपीस 15,000, रेंट मिला, तो इसका एंट्री क्या बनेगा बेटा? कैश बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि रेंट इनकम है, आ रहा है। अच्छा, टू रेंट अकाउंट, ऐसा एंट्री बनने वाला है। समझो 15,000 इधर आया और 15,000 इधर आया, बट जो अकाउंटेंट था उसने रेंट को डेबिट कर दिया, कैश बैंक को क्रेडिट कर दिया, मतलब रेंट पे हो गया। ये तो गड़बड़ है। मतलब इसे हम कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। बोलो बेटा क्या बोलने का? एरर ऑफ
प्रिंसिपल, बराबर है। चलिए अभी ये था एरर ऑफ प्रिंसिपल, इसका कंटेंट भी हम देखेंगे। मैं आपको क्लेरिकल एरर बताता हूं। तो क्लेरिकल एरर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। स्टार्ट करते हैं क्लेरिकल एरर। उसमें सबसे पहला एरर ऑफ ओमिशन। बोलो बेटा क्या है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब कैंसलेशन, और एक बार बोल रहा हूं ओमिशन मतलब कैंसलेशन। चलिए अकाउंटिंग एंट्री का बात करते। लेट अस टेक एग्जांपल, वही वाला एंट्री, रेंट रिसीव्ड ₹15,000। तो हमने एंट्री पास किया गाइस, एंट्री पास किया हमने कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बराबर है, टू रेंट अकाउंट हमने लिख दिया गाइस 15,000, बराबर है, टू रेंट अकाउंट हमने लिख दिया 15,000 और 15,000। अभी एरर ऑफ ओमिशन में क्या होता है कि जब ये एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में पास होगा, बराबर है, जब ये एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, इसका इफेक्ट जाएगा या फिर जो भी है, तो उसमें गाइस अकाउंटेंट ने क्या किया, ट्रांजैक्शन को ओमिट कर दिया। मतलब ये अखा ट्रांजैक्शन ही गर्ल्स एंड बॉयज एंट्री मारा ही नहीं, इसका भूल गया। मतलब कि जो रेंट मिला था उसका एंट्री आया ही नहीं। ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आना चाहिए, मालूम है, बाय रेंट बराबर 15,000, तो उसने पास नहीं किया। कैश बैंक के डेबिट में जाना चाहिए था, बराबर है, लेकिन उसने पास नहीं किया। ये प्रॉब्लम है। तो बेटा इसे कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। इसमें भी दो पार्ट है। अच्छा बेटा, एक होता है पार्शियल ओमिशन, एक बार बोलो मेरे साथ, पार्शियल ओमिशन, और एक होता है कंप्लीट ओमिशन। अभी पार्शियल ओमिशन क्या है गाइस, एक अकाउंटेंट ने ये वाला डेबिट का इफेक्ट तो एंट्री मारा, लेकिन वो फोन आ गया, बाद में वो बिजी हो गया, अपने माँ से बात करने लग गया, बीवी से बात करने लग गया, तो बाद में उसने आने के बाद डायरेक्ट नेक्स्ट एंट्री मार दिया। मतलब वेयर वन इफेक्ट इज पोस्ट बट अदर इफेक्ट इज स्टिल रिमेनिंग, that is called partial omission। और कंप्लीट ओमिशन में वो पूरा एंट्री मारना ही भूल गया, इसे हम कहते हैं कंप्लीट ओमिशन, बराबर है। चलिए अभी मैं आपको बताता हूं गाइस नेक्स्ट एरर, एरर ऑफ कमीशन। बोलो क्या बोलने का, एरर ऑफ कमीशन। ये कमीशन के अंदर तीन पार्ट है, मैथमेटिकल एरर, कास्टिंग एरर, पोस्टिंग एरर। मैथमेटिकल एरर में क्या होता है बेटा, सुनिएगा ध्यान से। इसका मतलब कि गाइस अमाउंट लिखना था 705 रुपया, लेकिन गलती से लिख दिया 750 रुपया, ये ऐसा हो गया, बराबर है। अच्छा अमाउंट लिखना था 685, लेकिन गलती से लिख दिया 658। अच्छा, या फिर लिखना था 1000, लेकिन लिख दिया गलती से 100। वो आप लोग भी होता है ना, व्हाट्सएप के किसी के साथ चैट कर रहे हो गाइस, किसी के साथ इंस्टाग्राम पे चैट कर रहे हो, तो गाय गाही में लिखते लिखते कुछ गलती से मिस्टेक हो जाती है, तो आप उसको ऐसा कट करते हो और नया लिखते हो और फिर भेजते हो मैसेज। सो सेम गोज विथ हियर बेटा, यहाँ पे भी क्या होता है, मैथमेटिकल एरर, एंट्री मारते वक्त लिखना था ये, लिख दिया ये, लिखना था ये, लिख दिया ये, गाइस लिखना था ये 1000, लिख दिया 100, बराबर है। नंबर्स में एरर होएगा उसे हम कहेंगे मैथमेटिकल एरर। बोलो क्या बोलने का, मैथमेटिकल एरर। अच्छा नेक्स्ट है कास्टिंग एरर। बेटा नेक्स्ट क्या है, बोलो कास्टिंग एरर। अभी मैं आपको बताऊंगा कास्टिंग एरर क्या होता है। अच्छा, द वर्ड कास्टिंग का मतलब टोटलिंग। जब गर्ल्स एंड बॉयज कोई अकाउंट बनता है, अच्छा समझिए कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना, ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, बेटा इसका जब टोटल करते हैं तो हमारे से टोटल करते वक्त ये सारे अकाउंट लिए और टोटल एक्चुअल में आता था 58,250, लेकिन हमने घाई गड़बड़ी में टोटल किया और हम लोग को आंसर मिला 58,560। समझो तो हुआ क्या, हमारे से टोटल में एरर हो गया। दैट एरर इन द टोटल इज कॉल्ड कास्टिंग एरर। बेटा क्या बोलने का, बोलो कास्टिंग एरर। बोलो यस और नो। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोस्टिंग एरर। बोलो नेक्स्ट है हमारा पोस्टिंग एरर। पोस्टिंग क्या होता है, आप लोगों ने फाइनल अकाउंट सीखा, उसमें हम लोग को बहुत सारे ट्रायल बैलेंस में डेटा दिए रहते हैं जिसको आप गाइस बुक्स ऑफ अकाउंट में पोस्ट करना पड़ता है। चलो मैं आपसे पूछता हूं कुछ अकाउंट, मुझे बताना कहां पोस्ट होगा। बताइए सेल्स कहां पोस्ट होता है,
मन में आंसर आ जाएगा आपका, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। परचेस कहां पोस्ट होगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, बराबर है। सैलरी पेड किया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। रेंट मिला, बराबर है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। बोलो प्लांट एंड मशीनरी कहां पोस्ट होगा, बैलेंस शीट असेट साइड, बराबर है। अच्छा, उसके बाद क्रेडिटर कहां जाएगा, तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। बट हुआ क्या बेटा, जब आप पोस्ट कर रहे थे, यानी जब अकाउंटेंट पोस्ट कर रहा था, तो उसने पोस्ट करते करते जो है ना, लाइक लेटेस्ट टेक एग्जांपल, इंटरेस्ट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में जाना चाहिए था, लेकिन गलती से उसने किधर लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में। सो सच एरर जब ट्रायल बैलेंस से, बेटा जब ट्रायल बैलेंस से, और एक बार बता रहा हूं, जब ट्रायल बैलेंस से आइटम पोस्ट करेंगे और वो टाइम पे जो एरर होएगा, बराबर है, बुक्स ऑफ अकाउंट में पोस्ट करते वक्त, उसे हम कहते हैं पोस्टिंग एरर। बोलो बेटा क्या बोलने का, पोस्टिंग एरर, बराबर है। अब मैं आपको आगे के एरर सिखाता हूं बेटा, कंपनसेटिंग एरर। अच्छा, कंपनसेटिंग एरर में देखो हम लोग को क्या दिया गया है, कंपनसेटिंग एरर में यहां पे आपने देखा रहेगा, compensating error occurs when the effect of one error is compensated by another error। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, एक सेल्स बिल का नंबर था 12 और 1000 रुपए का था ए पे, उसको पोस्टेड किया है गाइस बी पे, एंड द अनदर सेल बिल का नंबर था 22, वो भी 1000 का था, उसको पोस्टेड किया ए में, बराबर है। तो देखिए एक ट्रांजैक्शन उधर पोस्ट हो गया, एक ट्रांजैक्शन इधर पोस्ट हो गया ना कंपनसेटिंग एरर। दिस एरर कैंसल ईच अदर एंड डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। मतलब इससे ट्रायल बैलेंस तो टैली होएगा ही, क्योंकि एक इकड़े पोस्ट डाले एक तिकड़े। तो गाइस इफेक्ट ऑफ डेबिट साइड गेट कंपनसेटेड विद द इफेक्ट ऑफ क्रेडिट साइड एंड दिस इज कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर एवरीवन। इससे पता लगाना मुश्किल हो जाता है, याद रखिएगा। एंड द लास्ट एरर इज एरर ऑफ ड्यूप्लीकेशन। बोलो क्या बोलने का, एरर ऑफ ड्यूप्लीकेशन। ड्यूप्लीकेशन मतलब मल्टीप्लीकेशन, मतलब जब एक ही ट्रांजैक्शन 2 बार पोस्ट हो जाता है। 1000 का एंट्री था, एक बार पोस्ट करना था, उसको आपने गलती से 2 बार पोस्ट कर दिया। मतलब अब गले में तो 1000 रुपया ही था, लेकिन एंट्री 2000 का पास हो गया। सो विच इज रॉन्ग, इसे हम कहते हैं एरर ऑफ ड्यूप्लीकेशन। सो द एरर ऑफ ड्यूप्लीकेशन इसमें जब ट्रांजैक्शन 2 बार रिकॉर्ड हो जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में। एग्जांपल्स अगर लेंगे, सेल बिल 1000 रुपए का था, वो 1000 रुपया ट्वाइस टाइम रिकॉर्ड हो गया, यानी 2 बार। सो दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ ड्यूप्लीकेशन। तो एक क्विकली रिवाइज करते हैं गाइस, सारे एरर्स के टाइप क्या थे, सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर एरर 2 पार्ट का है, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड क्लेरिकल एरर। अगर एंट्री ही गलत पास किया है तो गाइस एरर ऑफ प्रिंसिपल। अगर गाइस ट्रांजैक्शन को पास ही नहीं किया, रिकॉर्ड ही नहीं किया, एरर ऑफ ओमिशन। अच्छा गाइस, उसके बाद था मैथमेटिकल एरर, ये इसी के अंदर है, याद रखिएगा, इसी के अंदर ये 3 है। 2 के अंदर 2.1, 2.2, 2.3 है। तो बेटा मैथमेटिकल एरर में नंबर्स में मिस्टेक हुआ, बराबर है। अच्छा, कास्टिंग एरर में बेटा मिस्टेक हो गया है टोटल में। पोस्टिंग एरर में जब ट्रायल बैलेंस से गाइस पोस्ट कर रहे थे वो टाइम पे मिस्टेक हो गया। अच्छा, कंपनसेटिंग एरर में एक ट्रांजैक्शन इधर रिकॉर्ड किया, एक ट्रांजैक्शन उधर, और दोनों के उसने आपस में कैंसल्ड हो गए, तो ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो पाया, ट्रायल बैलेंस पे अफेक्ट नहीं हो पाया, ये प्रॉब्लम था। तो गाइस द इफेक्ट ऑफ डेबिट साइड गेट कंपनसेटेड विद इफेक्ट ऑफ क्रेडिट साइड इज कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर। And when one transaction is recorded twice is called error of duplication। बराबर है। टाइप्स ऑफ एरर, हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो बेटा ये वीडियो में हमने एरर सीखे और उसका टाइप सीखा। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको गाइस नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, जो है हमारा डिटेक्शन ऑफ एरर इफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली। तो क्या करने का, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।